नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। अभी तक हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सारा तथ्य देख लिए हैं। आइए अब देखते हैं पृथ्वी का परिचय। पृथ्वी के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ के बारे में। पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का एक सदस्य ग्रह है और सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। ठीक। पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बाकी और ऐसी कोई ग्रह नहीं जिस पर जीवन संभव हो। आगे हो सकता है तो देखा जाएगा। पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर तथा औसत घनत्व 5.52 है। घनत्व इसका कितना है? 5.52। व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। अब पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। ये तो हो गया पृथ्वी का इंट्रोडक्शन। आइए अब देखते हैं आगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। ठीक, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान काल तक पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरती रही है। उत्पत्ति काल से लेकर वर्तमान काल तक पृथ्वी किन किन दशाओं से गुजरती रही है। भूपटल तथा आंतरिक भाग की बनावट किस रूप में हुई। भूपटल और आंतरिक भाग की बनावट किस रूप में हुई। चट्टानों के विभिन्न स्तरों का जमाव कब और कैसे हुआ। ठीक, आगे है पृथ्वी पर जीव विकास किस रूप में तथा किन किन दशाओं में हुआ इत्यादि प्रश्न पृथ्वी के इतिहास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। क्या क्या? भूपटल तथा आंतरिक भाग की बनावट किस रूप में हुई। चट्टानों के विभिन्न स्तरों का जमाव कब और कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीव विकास किस रूप में तथा किन किन दशाओं में हुआ इत्यादि प्रश्न पृथ्वी के इतिहास से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इतने प्रश्न इसमें बनते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी की विभिन्न उनमें पाई जाने वाली चट्टानों, जीव विकास आदि का अध्ययन किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कई युग हुए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कई युग हुए हैं। ठीक, कई युग को इंग्लिश में बोलते हैं इपोच, जिनमें विशेष प्रकार की शैलों का जमाव तथा जीवों का विकास हुआ है। विशेष प्रकार के शैलों का तथा जीवों का विकास हुआ है। अब आगे, वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया गया। ठीक, अब कौन कौन से रूप हैं आइए उसको देखते हैं। देखिए,
सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया। इस बड़े विभाग को कल्प या ईरा कहते हैं। सबसे पहले पृथ्वी को एक बड़े इतिहास के रूप में बड़े भाग में विभाजित किया गया, जिसका नाम है कल्प, या इंग्लिश में बोलते हैं ईरा। प्रत्येक कल्प को पुनः क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है तथा इस प्रकार के भाग को युग या इपोच कहते हैं। युग, इसे इंग्लिश में इपोच बोलते हैं या इपोच कहते हैं। ठीक, कल्प को जब कई भागों में व्यवस्थित किया गया, बांटा गया, तब उसे युग या इपोच कहे। उसके बाद इन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ युग कहा जाता है। इन युगों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ युग में बांटा गया। अब देखिए आगे। प्रत्येक युग को पुनः छोटे छोटे उपविभागों में रखा गया, जिन्हें शक पीरियड्स कहा गया है। ठीक, इन्हें शक या पीरियड्स कहा गया है। किसने? युग को जब छोटे छोटे उपविभागों में बांटा गया तो उन्हें शक या पीरियड्स कहा गया। सबसे पहले कल्प का निर्माण हुआ। कल्प का जब छोटे छोटे भागों में बटा तो युग का निर्माण हुआ, जिसे युपोच बोला गया। इपोच के बाद फिर छोटे छोटे खंड में शक या पीरियड के रूप में इसे बांटा गया। अब देखिए आगे इसके बारे में। देखिए, भूगर्भिक समय सारणी। अब इसको हम व्यवस्थित किए हैं, समय सारणी को अलग अलग। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल्प, युग, शक, ईरा, इपोच, पीरियड। ठीक, अब इसमें जो पहला है वो है प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक या एल्गोनियन या ऊषा कल्प, इसे बोला जाता है। प्री पैलियोजोइक या एल्गोनियन या ऊषा कल्प। ठीक, ये तो हो गया कल्प। युग इसमें मिलता नहीं है। शक में इसे कैम्ब्रियन से पूर्व या इसे प्री कैम्ब्रियन भी कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गया पहला। और इसका समय अगर माना जाए तो 8 अरब वर्ष पूर्व। 8 अरब वर्ष पूर्व। कौन? प्री पैलियोजोइक, कैब्रियन, प्री कैब्रियन। ठीक, ये 8 अरब वर्ष से पूर्व। इसमें एक और है, कौन है? आद्यकल्प। ठीक, आद्यकल्प के अंतर्गत आर्कियन को रखा जाता है। इसको आर्कियन को। ठीक, अब अगला देखते हैं। आगे कौन सा है? अगला है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, इसे इंग्लिश में लिखते हैं पैलियोजोइक। ठीक, इसका युग, ये प्रथम युग। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? देखिए, इसके अंतर्गत कैम्ब्रियन,
आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 आते हैं। कौन कौन? कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये सब प्रथम युग पैलियोजोइक के अंतर्गत आते हैं। अगला है मेसोजोइक। अच्छा, इसका जो समय काल है, अगर इन सब का समय काल इतना मायने नहीं लगता है, और उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं मेसोजोइक। इसे लिखते हैं इंग्लिश में मेसोजोइक। ठीक, मेसोजोइक। ये है द्वितीय युग। इसमें कौन कौन आता है द्वितीय युग में? देखिए, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। कौन कौन आते हैं? ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। इसमें 3 आते हैं। इसमें 3 आते हैं, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। अगला है सेनोजोइक। ठीक, कौन है? सेनोजोइक। सेनोजोइक। अब सेनोजोइक जो है ये तृतीय युग के अंतर्गत आता है। तृतीय युग। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अब उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें आते हैं इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। सेनोजोइक के अंतर्गत इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन आते हैं। ठीक, अब अगला, ये तो हो गया सेनोजोइक। अगला है नियोजोइक। ये है नियोजोइक। अब नियोजोइक के अंतर्गत कौन आता है? इसे नूतन कल्प भी बोलते हैं। नूतन कल्प। ये चतुर्थ युग के अंतर्गत आता है। ठीक, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, इसे क्वाटरनरी बोलते हैं। तृतीय को टर्शियरी बोलते हैं। टर्शियरी। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं प्लीस्टोसिन और आधुनिक। प्लीस्टोसिन और आधुनिक। आधुनिक का माने लगता है कि आधुनिक का प्रारंभ समय काल क्या था, तो ये इसे 10,000 वर्ष पूर्व से मानते हैं आधुनिक काल को। ठीक, अब इसमें और देखिए कुछ बता देते हैं। इयोसीन को आदि नूतन, इसे आदि नूतन कहते हैं। ओलिगोसिन को अधिनूतन कहते हैं। अधिनूतन। ठीक, मायोसिन को अल्प नूतन कहते हैं।
अल्प नूतन। प्लायोसीन को अति नूतन कहते हैं, अति नूतन। इयोसीन को आदि नूतन, ओलिगोसीन को अधिनूतन, मायोसीन को अल्प नूतन, प्लायोसीन को अधिनूतन। ये तो हो गया हमारा भूगर्भिक समय सारणी। अब इसके आगे हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से जीव आते हैं, किसका किसका विकास हुआ है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे।